देश के 15 राज्यों की 57 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो गया है, जिसके तहत 10 जून को चुनाव होने हैं और 10 जून को ही नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। 30 मई को चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है, जबकि 1 जून को नामांकन की स्क्रूटनिंग होनी है। आपको इस बात की जानकारी भी दे दें कि मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा की सीटें रिक्त हैं और यहां पर 3 सीटों पर चुनाव होना है। 8 पर बीजेपी है और 3 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। ये देखिए, अभी का जो आपको हम गणित बता रहे हैं, 8 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 पर कांग्रेस है। सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या समीकरण है, कौन जा रहा है और कितने वोटों के जरिए राज्यसभा लोग पहुंच जाएंगे। ये सब कुछ आपको विस्तार से हमारे संवाददाता सुधीर बताएंगे। सुधीर, जरा बताइए यहां का गुणा गणित। देखिए राहुल, बिल्कुल बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और 10 जून को वोट जो है राज्यसभा के लिए मतदान किया जाएगा। हालांकि इसकी संभावना मध्य प्रदेश के अंदर कमी नजर आती है, क्योंकि अगर तीनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारती है तभी इसकी संभावना बनेगी। लिहाजा बात करें तो 10 तारीख को मतदान की जो तारीख है, उस दिन शाम को 5 बजे के बाद में वोटिंग की जाएगी और ये माना जा रहा है कि उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। जो पूरा कार्यक्रम चुनाव आयोग ने तय किया है उसके मुताबिक 24 मई को, यानी कि इसी महीने की 24 तारीख को नामांकन दाखिल करने की तारीख तय की गई है। इसके अलावा 1 तारीख को नामांकन वापसी का दिन रखा गया है। साथ ही साथ अगर बात करें जो ये माना जा रहा है कि शायद 1 तारीख तक स्थिति जो है लगभग पूरी तरीके से स्पष्ट मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम हो जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में 3 सीटें खाली हुई हैं, जिनमें से 2 सीटें बीजेपी के जो सांसद हैं एमजे अकबर, इसके अलावा संपतैया उइके, उनका कार्यकाल 29 जून को खत्म हो रहा है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रम तय किया है। वहीं पर कांग्रेस की ओर से अगर बात करें तो वर्तमान में कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद है विवेक तनखा, उनका कार्यकाल 29 जून को खत्म हो रहा है और यह माना जा रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस उन पर दाव लगा सकती है, या फिर उनके अलावा जिन नामों की चर्चा, जो जिक्र आप अपने दर्शकों को कर रहे थे कि विस्तार से जो बात दर्शकों को बतानी कि कांग्रेस की ओर से अरुण यादव और अजय सिंह इस सीट के लिए दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि अंतिम निर्णय कांग्रेस आला कमान को लेना है। वहीं पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते इन सीटों के नामों को लेकर खोले नहीं है राहुल, क्योंकि बीजेपी की पूरी निगाह केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है। यह माना जा रहा है कि 29 जून को केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में जो मंत्री है उनमें से कई मंत्रियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जो कि राज्यसभा से आते हैं। ऐसे में पहली कोशिश बीजेपी की यह है कि उन मंत्रियों को वापस राज्यसभा पहुंचाया जाए। उसके लिए मध्य प्रदेश का रास्ता भी किसी मंत्री के लिए तय किया जा सकता है। लिहाजा यह माना जा रहा है कि 1 सीट हो सकता है कि केंद्र के खाते में जाए और वहां से जिन नामों की चर्चा की जा रही है, चाहे हम निर्मला सीतारमण की बात करें, इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि किसी और दूसरे नाम को यहां से भेजा जा सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो एक नाम जो स्थानीय स्तर पर चर्चा में है कि बीजेपी जिस तरीके से अभी फिलहाल काम कर रही है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जाए। लिहाजा एसटी वर्ग से किस नाम की चर्चा की जाएगी अभी बीजेपी ने तय नहीं किया है और ये माना जा रहा है कि आलाकमान से चर्चा करने के बाद में, यानी केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के बाद में इन नामों को तय किया जाएगा। पर लेकिन एक नाम बड़ा चर्चा में, लाल सिंह आर्य, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश से आते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव में हार गए थे और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ने बीजेपी उनको लेकर आई थी केंद्रीय जो कहना चाहिए कि संगठन के एक अध्यक्ष, मोर्चा के अध्यक्ष के दायित्व के तौर पर। लिहाजा उनके नाम की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो लेकिन नामों को लेकर पूरी स्थिति आज जब चुनावी कार्यक्रम तय किया गया है तो ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। उसमें हो सकता है कि केंद्र की ओर से जो नाम सुझाए जाए उन नामों पर मोहर लगाने के बाद में अंतिम निर्णय बीजेपी की केंद्रीय इकाई करेगी और उसके बाद में स्थिति लगभग पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगी। पर लेकिन चुनाव की तारीख अब लगभग सामने है और यह माना जा रहा है कि 24 तारीख से जो प्रक्रिया शुरू होनी है तो 25 या 26 मई तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी अपने उम्मीदवार जो है राज्यसभा के लिए वो तय कर लेगी। राहुल, अच्छा सुधीर, एक चीज मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि क्या चुनाव होने की उम्मीद है या निर्विरोध ही चुन लिए जाएंगे? वो गुणा गणित क्या कहता है राज्यसभा पहुंचने का, वो जरा आप क्लियर कीजिए, हमारे दर्शकों को समझाइए आसान भाषा में। देखिए राहुल, जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में विधायकों की संख्या है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी 2 सीटों को जीतने की स्थिति में, और मुझे लगता नहीं कि तीसरी सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। हालांकि पिछले 2 मरतबा राज्यसभा के जो चुनाव रहे हैं उनमें बीजेपी के पास में अगली सीट के लिए भले आंकड़ा कम रहा हो, पर लेकिन हमने देखा है कि उस समय चुनाव की स्थिति बनती हुई नजर आई। और लगभग मध्य प्रदेश में अगर जो चुनावी विधानसभा के जो समीकरण की बात करें, विधायकों के समीकरण की बात करें, तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट निर्विरोध जाना तय है। हालांकि उससे ऊपर
कांग्रेस के विधायक है और यही लगभग स्थिति बीजेपी के पास में कि 2 से ज्यादा राज्यसभा सांसद भले ही पहुंच जाएं पर उनसे ऊपर के विधायक हैं। पर लेकिन जो पूर्ण बहुमत तीसरी सीट के लिए होना चाहिए बीजेपी के पास में, उसके लिए संख्या बल कम पड़ेगा और ऐसे में कांग्रेस के विधायकों की समर्थन की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा इस बात की संभावना कम पड़ रही है कि तीनों सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़े और यही स्थिति कांग्रेस के साथ बनती हुई नजर आ रही है कि 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि तीनों संभावना बहुत कम है कि चुनाव हो चुकी आंकड़े अगर हैं आपके पास तो तभी आप पहुंच सकते हैं राज्यसभा में। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और इतने विस्तार से समझाने के लिए।